हाँ जी, देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे लेसन सेकंड। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो 600 ईसा पूर्व से लेके और 600 ईस्वी तक का जो काल है वो हमारे लिए किस प्रकार इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मैंने बताया था कि हमें उस इम्पोर्टेंस की जानकारी कहाँ से मिली, अभिलेखों से, शिलालेखों से। तो देखिए वो होते क्या है, अभिलेख क्या होते हैं, धातु और जो है पत्थर या मिट्टी की सतह पे खुदवाए गए लेख, किसी राजा द्वारा उसके क्रियाकलापों की जानकारी देना। जो उसने मिट्टी, धातु या लोहे के टुकड़ों पे जो खुदवाए थे वो कहलाए अभिलेख। उत्कीर्ण होता है खुदवाना किसी चीज़ को, तो वो अभिलेख कहलाते हैं। जैसे अब बहुत सारी पुराने स्मारक है जहाँ पे ये अभिलेख मिलते हैं और उस राजा के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, अब जो ये महाजनपद थे, हम जिक्र कर रहे थे महाजनपद का। जनपद संस्कृत और प्राकृतिक भाषा का एक मिला जुला शब्द है जिसका मतलब होता है ऐसा एरिया या ऐसा इलाका जिस पे लोग रहने लग जाए समूह में। ठीक है, और महाजनपद हम उस श्रेणी में मानेंगे जैसे कि हम भारत को आज 28 राज्यों में बांट के देखते हैं, उसी प्रकार उत्तर भारत कुछ छोटे इलाकों में बंटा हुआ था, उसे महाजनपद कहा गया। ठीक है, वहाँ कई राजाओं के हाथ में शासन था, कहीं पे कोई गण शासन करता था, कहीं पे कोई समूह शासन करता था। तो वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार आदि जैसे 16 क्या थे, महाजनपद थे, जिसमें से मगध इम्पोर्टेंट था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मगध क्यों इम्पोर्टेंस था। लोहे के बहुत सारे भंडार थे, दूसरा उपजाऊ मिट्टी थी, और वहाँ पे किलेबंद जो है वो उसकी राजधानी थी, पाटलिपुत्र पहली राजधानी राजगिरी थी। वो चीज़ें हम जिक्र कर चुके हैं। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं मौर्य वंश का। अब देखो, जरूर